नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको परिवर्तन भी महसूस होंगे। तो दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि जब खाली दिमाग होता है तो शैतान उसमें अपना घर बना लेता है और हम वो करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता में हम वो कर बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण जानेंगे। क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एक अलग ही चिंतन में होता है, जहां हम हमारे ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। परंतु जीवन में ज़रूरत है बिजी रहने की, व्यस्त रहने की। इसलिए अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो उस वजह से आपको लोग जो हैं नाराज़ भी करेंगे और आपको हर जगह से असम्मान भी मिलेगा और आपकी आलोचना भी की जाएगी। तो चलिए सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों कहा जाता है और शैतान के कब्जे में आने के बाद आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में ही भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जीवन में जितना हो सके बिजी रहना सीखिए, और अगर नहीं रह सकते तो आप अपने दिन की एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर लें जिसमें आपको ये निर्धारित रखना होगा कि मुझे इस समय में ये काम करना है। यकीन मानिए, इस वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि आजकल के युवा बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी के आलम में फंसे हुए हैं। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत प्रयास के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो सफलता हाथ नहीं लग पा रही है और वो घर में खाली बैठे रहते हैं। तो देखिए, अब ऐसे में उनका वही खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, जिस वजह से बहुत सारे युवा व्यर्थ की चीज़ों में पड़ जाते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, नशे की लत के शिकार भी हो जाते हैं और वो नहीं समझ पाते कि ये उनके लिए कितना हानिकारक है। लेकिन आखिर वो करें भी तो करें क्या, क्योंकि ज़िंदगी उन्हें इतना परेशान कर देती है कि सुकून इनको इन्हीं चीज़ों में मिलता है। लेकिन आज हम आपको 2 टिप्स ऐसी देने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप भी गलत राहों से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि ईश्वर की भक्ति आप शुरू कर दें। यानी जब भी आपको जीवन बुरा लगने लगे, आपके पास अगर खाली समय है, ज़िंदगी में आप बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से असफल हो रहे हैं, तो देखिए आप ऐसे में किसी भी मंदिर में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति दिला सकती है, हमें राहत महसूस करा सकती है और हमारे अंदर का जो शैतान है वो भी पवित्र जगह में प्रवेश नहीं कर पाता। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपने दोस्तों से या अपने जीवन साथी से अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं ऐसे हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो ऐसे में आप अपने मित्रों से बैठकर अपने जीवन की चर्चा करें, जो आपके सच्चे मित्र हों, कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, बचपन के हैं, तो आप उनके साथ कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी ही सलाह देंगे। उनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमें पार्टनरशिप में काम तभी करना चाहिए जब सामने वाला ट्रस्टेड हो, भरोसेमंद हो, इसके लायक हो कि हम उसके साथ काम कर सकें। वो 2 काम जिनको करने से आपको जीवन में कुछ हद राहत मिलेगी, क्योंकि अभी की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है और सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति देखने का नज़रिया भी काफ़ी बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारे अलग अलग केस आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, जहाँ पर मानवता, लेकिन ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से सतयुग वाले हैं, जिनमें अच्छाइयाँ अभी भी बाकी हैं, जो किसी को धोखा देने से पहले 2 बार सोचते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए, उन लोगों की कोई गलती नहीं है
उन लोगों के साथ भगवान भी गलत नहीं करते। आपको भी निश्चित हो जाना चाहिए अगर आपके कर्म साफ हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी कर्मों का खेल है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आप अपने भविष्य को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्मों में दाग लगाए बैठे हैं तो तब आप कुछ नहीं कर सकते। तब तो देखिए आपका भविष्य भी बेकार हो सकता है। इसलिए समय रहते आप अपने कर्मों को सही कर लें, आपका भविष्य आप ही सही हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम आखिर खाली बैठे हैं तो हमारे दिमाग को गलत दिशा में जाने से किस प्रकार रोकें, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो इसलिए आपको बता दें कि इसको सही करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतों, अपनी दिनचर्या में जो है वो चेंजेस करने हैं, उन्हें फॉलो करना है। जैसे कि आप एक ऐसी बुक मंगा लें जो आपको मोटिवेट करे कुछ कर दिखाने के लिए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या कुछ तकनीकी बुद्धिमानी से रिलेटेड हो, जिससे वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि आपका माइंड अन्य व्यर्थ की चीज़ों से बचा रहे और आप केवल उन्हीं के बारे में सोचें जो आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि ऐसा करने से आप जीवन में कुछ अच्छा सीखेंगे और साथ ही आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए वो बुक प्रेरित भी करेगी। और इस समय में तो देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं हमें जो हमें फ़ायदा भी देती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। आप इंटरनेट के ज़रिए इस समय में सब कुछ अपने घर बैठकर कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों देखिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ को चुनते हैं या गलत चीज़ को चुनते हैं। इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बात तो आप बचपन में सुनते आए होंगे। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो छोटी है, जिसको आप छोटा समझकर नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता में आपके पास बड़ी जॉब भी नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तो देखिए तब तो आप उस छोटी जॉब को कर लें। तब तक करें जब तक कि आपको कोई बड़ी जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि दोस्तों हम छोटी सफलता से सीख लेकर ही बड़ी सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो बेहतर होगा कि फ्री समय में खाली ना बैठकर कोई छोटी मोटी जॉब ही आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे देखिए कुछ आमदनी तो होगी, आपके हालात भी थोड़े से सुधरेंगे और आपका जो खालीपन है वो भी दूर हो जाएगा। खाली आप जितना बैठेंगे उतना आप नुकसान में रहेंगे। हो सकता है कि ये छोटी सफलता उस छोटी जॉब के अनुभव के बल पर ही आपको बड़ी जॉब दिला दे, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग बड़ी सफलता की राह में भटकते रहते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वाकई में अच्छा सुख प्रदान कर देती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो इस बात को मानिए कि किसी भी काम को आप छोटा मत आंकिए। अगर वो आपको 2 पैसे दे रहा है तो वो आपकी रोजी रोटी है, इसलिए ऐसे काम, ऐसी नौकरी का सम्मान आपको करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके अलावा देखिए अगर आपका कोई जीवन साथी है, यानी आप शादीशुदा हैं, तो उसके ज़रिए आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसे में एक फ़ीमेल फ्रेंड बनानी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो हम दोस्तों को भी नहीं बता सकते, वो हम हमारी किसी महिला मित्र को बता देते हैं। तो दोस्तों वाकई में कहा जाता है कि सफल और कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो इसलिए ऐसे में महिलाएं निर्णय देने का, सलाह देने में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, और वो हमेशा सही और उचित सलाह देती हैं, आपको अपने जीवन की परेशानियों से बाहर निकाल सकती हैं। इसलिए आपको अपनी कुछ पर्सनल बातें महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, अगर आपकी कोई महिला मित्र है। तो इसके अलावा देखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा भगवान में आस्था रखते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में भी 2 भगवान हैं, और वो हैं आपके माता पिता। आप हमें बताएं कि क्या आप उनकी सेवा करते हैं। अगर आप उनकी सेवा नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो देखिए तब तो आपके मंदिर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप अपने घर में ही स्थित माता पिता रूपी भगवान को नहीं पूज रहे, तो ऐसे लोगों का मंदिर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर परिवार की इज्जत करें, माता पिता को चैन और सुख प्रदान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से आप उनके चेहरे पर खुशी रहेगी, तो यूँ समझ लें कि आपने भगवान को खुश किया है।
और आपका भगवान भी आपसे खुश हो गया है। लेकिन अगर आपके माता पिता के चेहरे पर आपके कारण किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, आप उन्हें दुख देते हैं, खुशी नहीं देते, तो तब भगवान भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने माता पिता के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश करें और खाली ना बैठें। तो दोस्तों, जितना हो सके आप इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। और ये थी कुछ बातें जिनकी वजह से आप परेशान हैं, और यही वो बातें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं अगर आप इस समय में इन बातों को सीरियस लेंगे तो। और इस वीडियो को ध्यान से आपने सुना तो उसके लिए धन्यवाद। जो टिप्स हमने आपको बताए हैं, आपको अपनी दिनचर्या में एक बार शामिल उन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।